हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे इस कोर्स को किस तरह से 100% इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि आपको इस कोर्स से एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिल जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले जैसे आप हमारे ऑप्टिक्स वाले कोर्स को टच करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपको पहला पार्ट एक कंटेंट का दिखेगा और इस कंटेंट के अंदर आपको कोर्स के डिटेल्स मिलेंगे। तो कोर्स के डिटेल्स के अंदर आपको मिल जाने वाला है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो इनमें से मैंने यहाँ पर राइट में लिखा हुआ है कि ये चैप्टर्स आपको यहाँ पर इसके अंदर मिलने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि अराउंड कितने लेक्चर्स लगेंगे, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट अराउंड कितने लेक्चर्स लगने वाले हैं ईच चैप्टर्स पे, इसके बारे में बात की गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आपको वो भी बताया जाएगा कि क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या कंप्लीशन डेट है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कोर्स डिटेल के अंदर बात की गई है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं तो चैप्टर वाइज सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इस चैप्टर वाइज सेक्शन के अंदर आपको हर एक चैप्टर अरेंज्ड फॉर्म पे मिलने वाला है। जैसे कि अभी हमारा ये ऑनगोइंग कोर्स है तो हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को बिल्कुल बेस्ट लेवल पर फिनिश किया है, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हुए बिल्कुल बेस्ट लेवल पे फिनिश किया है। तो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमारा डन हो चुका है और अभी हम कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें 3-4 लेक्चर्स अभी तक हम कर चुके हैं। तो फिर आपको जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके भी ऐसे ही सेक्शन अलग अलग मिल जाने वाले हैं जैसे ये कंप्लीट होते हुए चलेंगे। तो एक बिल्कुल बढ़िया रेगुलर वीडियोस आपको इसमें मिल रहे हैं और लगातार हम इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक वे पर। और फिर जैसे ही मैं मान लीजिए कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले सेक्शन को टच किया तो फिर उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपको लेक्चर्स PDF और फिर उसके बाद सेकंड अगर देखा जाए तो कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस ऐसा देखने को मिलेगा 2। तो लेक्चर्स PDF क्यों प्रोवाइड किया गया है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसके लिए बात कर लेते हैं। तो आपके जेई जर्नी पर, जेई प्रिपरेशन पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलने वाला है वो कि आप कंसेप्चुअली साउंड हो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको किस तरह से अचीव हो पाएगा, तो ये लेक्चर्स के थ्रू हो पाएगा। तो अगर आप लेक्चर्स अच्छी तरह से सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो आप 100% बेस्ट कंसेप्चुअली साउंड हो सकते हैं अपने लिए। फिर उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके प्रिपरेशन का, जो कि ये रेगुलर रिवीजन। तो ये रेगुलर रिवीजन क्या होता है सर? तो रेगुलर रिवीजन पे क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपने कंसेप्चुअली अपने आप को साउंड तो कर लिया है, आपने क्वेश्चंस करना सब आपको आने लगा है, बट अगर आप थोड़ी दिन के लिए या फिर कुछ मंथ के लिए चीज़ों को छोड़ देंगे ना अगर, तो आप इनके कंसेप्चुअली जो आप साउंड थे पहले वो आप उतने साउंड नहीं बचेंगे और आप चीज़ों के अप्रोचेस को भूल जाएंगे कि हमने किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच वगैरह किया था। आप थोड़े इसमें ढीले हो जाएंगे। तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए आपने जो एफर्ट पहले पुट किया है अपने आप को कंसेप्चुअली साउंड होने के लिए, वो आपका वेस्ट ना जाए, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है रेगुलर रिवीजन। तो ये रेगुलर रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने नोट्स के थ्रू कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और नोट्स के बाद अगर आप देखें कि आपको क्वेश्चंस किस प्रॉपर फॉर्म पे अरेंज्ड है, जो भी आपको लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस दिया गया है वो प्रिंटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपको सामने मिलेंगे आप उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस पर्पस के लिए आपको क्या दिया गया है? लेक्चर्स का PDF। तो रेगुलर रिवीजन आपको एक स्पैन बना लेना है अपना टाइम स्पेन कि इतने टाइम पे मुझे वापस से चीज़ों को रिवाइज करना है, और ये रेगुलर रिवीजन के लिए आपको हेल्प करने वाला है लेक्चर्स PDF। तो लेक्चर्स PDF देने के पीछे का पर्पस ये है और आपको इस तरह से इसे यूटिलाइज करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस वजह से इसको आप मिस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है? क्वालिटी क्वेश्चंस। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे इसको बोलते हैं कि स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये लेक्चर्स हैं। अब लेक्चर्स आपको कंप्लीट तो करने बहुत ऑब्वियस है, लेक्चर देखने के लिए आप कोर्स को परचेज किए हैं और करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि लेक्चर्स के अंदर जाना है और बिल्कुल एंजॉय करना है, बहुत बढ़िया तरह से हर एक चीज़ को समझना है, और जो भी परेशानी आ रही है आप 1 by 1
बोल सकते हैं, 1-on-1 आप हमारे DM के थ्रू या फिर डाउट ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, आपको ज़रूर इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो फिर ये लेक्चर्स PDF के बाद लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना है। लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे जैसे आप, तो उसके बाद आपको लेक्चर्स के अंदर कैसी चीज़ें अरेंज है वो देख लेते हैं। तो आपको बहुत बढ़िया तरह से कंसेप्चुअली साउंड किया जाएगा। पहले आपको लेक्चर्स में सारी चीज़ सिखाई जाएगी, कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स लेते हुए आपको चीज़ों को डेवलप कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद कुछ लेक्चर्स या फिर कुछ पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आपको कंबाइंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के आपको कुछ वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। तो इन लेक्चर्स के अंदर हमारी कोशिश होती है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया जाए। मतलब आप क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करेंगे, आपको अप्रोचेस सिखाया जाएगा इन वीडियोस के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्के मुल्के क्वेश्चंस अगर आपको सिर्फ करा दिए जाए, जो कि हमने बेसिक लेक्चर्स के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं, बट उसके बाद आपको एक अच्छे लेवल पे कैसे सोचना है चीज़ों को, ये सिखाने के लिए हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को कंबाइन करते हुए लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को आपको जब एक बार आप वीडियोस देख लेंगे, तो ये कंबाइन क्वेश्चन को 1-2 दिन का ब्रेक देने के बाद PDF के थ्रू फिर खुद से ट्राई करना है। फिर खुद से ट्राई करना है कि मैंने वहाँ समझ तो लिया था, क्या मैं अब सारी चीज़ों को अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं। तो इस वजह से आपको लेक्चर्स PDF और भी प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, फिर आपको क्या करना है इसके बाद जब आप लेक्चर्स वगैरह या फिर एक सफिशिएंट लेवल की चीज़ों को कवर अप कर चुके हैं, तो फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स पर आ जाना है। क्या स्टैंडर्ड बुक्स को ख़त्म करना है सर? नहीं करना है। आपको इलस्ट्रेशन वाले प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो भी आपको देखने को मिलेंगे बुक्स के अंदर, वो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ इलस्ट्रेशंस को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। मतलब जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं उनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। आप कौन से बुक को फॉलो कर सकते हैं? इनमें से कोई भी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो सिंगेज वगैरह कर लें। मैंने उतना देखा नहीं है सिंगेज को, बट यस अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ये एम और सरदाना जी की जो बुक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉब्लम्स की क्वालिटी भी ठीक होते हैं और नंबर्स भी थोड़े ठीक ठाक होते हैं। तो इस वजह से इनको अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अगर PG और सिंगेज के साथ भी कंफर्टेबल है तो कोई परेशानी नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं ये सारे बुक्स। तो आप इनमें से कोई भी एक बुक सेलेक्ट करें और उसके इलस्ट्रेशन वाले पार्ट को खुद से टैकल कर लें, बिकॉज आप जब इन सारी चीज़ों को कर लेंगे तो ये आपको बहुत हल्का लगने वाला है, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा नहीं। अच्छा, तो फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन कर लेने के बाद क्या हो गया सर? नहीं, एक लास्ट स्टेप बचा है आपके लिए, जो कि है हमारा क्वालिटी क्वेश्चंस का पोर्शन। तो इस क्वालिटी क्वेश्चंस के पोर्शंस में अपने को क्या करना है, इसके अंदर आपको हर अच्छे सोर्स से बढ़िया कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि थोड़े आपके थिंकिंग एबिलिटी को और ज़्यादा टफ बनाने वाले हैं। तो इस वजह से अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स मिलेंगे और आप इन प्रॉब्लम्स को खुद से ट्राई करेंगे। तो आपको 1 वीक 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर आप इसको इनफ टाइम देते हुए चीज़ों को कंप्लीट कर लें। कि जैसा कि अभी हमारा जस्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 2-3 दिन पहले कंप्लीट हुआ है, तो आपको इसमें अभी एक फाइल देखने को मिल रहा है, इसमें 2-3 फाइल आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे सवाल हर सोर्सेज के थ्रू मिल जाने वाले हैं। और अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो फिर उसके बाद अगर आपके जो डाउट्स वगैरह आएंगे उसका क्या सर? तो डाउट्स आप हमारे ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। पहला DM के थ्रू पूछ सकते हैं जो भी आपको परेशानी आ रही है, और एट लास्ट इसमें जो भी क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया था और मैक्सिमम बच्चों का डाउट आ रहा है, और अगर डाउट नहीं भी आया तो मुझे जो लगेगा हाँ डिस्कस करना चाहिए, उसका आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी इसके अंदर मिल जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बढ़िया हो सकती है, बिल्कुल चीज़ों को सिंपल रखते हुए चीज़ों को बहुत बढ़िया तरह से आप चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, बिना इधर उधर परेशान हुए। आप बिल्कुल सिंपल रखते हुए चीज़ों को बेस्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं इन कोर्सेज के थ्रू। तो आपको कुछ ये स्टेप्स ही फॉलो करने हैं जिसके थ्रू आप इससे बेस्ट चीज़ों को यूटिलाइज कर पाए। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।